friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी तक हमने ये चैप्टर में पढ़ा ब्रायोफाइट, algae, टेरिडोफाइट। आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके नीट की प्रिपरेशन में आपके साथ नीट की एग्ज़ाम तक रहेंगे और आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, सारे डाउट का आंसर भी आपको मिलेगा। ओके, सो आज हम बेटा जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में एग्जैक्टली देखें तो जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो प्लांट ऐसे हैं जो हमने पहले भी देखा था बेटा, दे आर द फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी मतलब दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट। दो टाइप का क्लासिफिकेशन था, एक था क्रिप्टोगैमी, एक था फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हमने तीन देखे, आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फेनेरोगैमी में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली इंक्लूडेड अंडर दी स्पर्मेटोफाइटा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोफाइटा भी उसको बोलते हैं बेटा। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स सीड बियरिंग प्लांट। उसको क्या बोलते हैं? सीड बियरिंग प्लांट। यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों कैसे बेटा? सीड बियरिंग प्लांट। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो अगर बेटा जो प्लांट में सीड नेकेड है, सीड नेकेड का मतलब क्या है? उसके आसपास कोई कवरिंग नहीं है। ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। यानी जो ओव्यूल्स होगा बेटा वो भी ओवरी से कवर्ड नहीं होगा। एंड दे आर रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जस्ट यहां पर देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है वो है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है बेटा, वो बाहर ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है बेटा, दैट इज द वॉल ऑफ ओवरी। और बीच में आपको जो दिख रहा है, ओके, दैट इज नोन एज ओव्यूल। ये क्या है बेटा? तो ये है ओव्यूल। ये हो गया एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है बेटा, इट इज कवर्ड बाय द ओवरी। पर आप ये जिम्नोस्पर्म का देखो तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल तो है पर इट इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। यहां आसपास कोई ओवरी है नहीं। ओके, उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होगा वो ओवरी वॉल से कवर्ड होगा। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो उसका मतलब यहां पर सीड कवर्ड होंगे, यहां पर सीड कैसे होंगे? ओपन होंगे। क्लियर? तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा तो यहां पर जो सीड होंगे किस में? जिम्नोस्पर्म में सीड इज नेकेड और एंजियोस्पर्म में सीड कैसे होंगे बेटा? कवर्ड होंगे। और एंजियोस्पर्म में सीड किससे कवर्ड होंगे? तो फ्रूट से, क्योंकि ओवरी में से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म में बेटा उसमें तो ओवरी है ही नहीं, तो ट्रू फ्रूट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सो इन जिम्नोस्पर्म नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर। एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीड भी डेवलप होगा, सीड फॉर्मेशन भी होगा, पर फ्रूट बनेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वी ऑल नो दैट द ट्रू फ्रूट मीन्स द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। पर जिम्नोस्पर्म में तो ओवरी नहीं है बेटा, तो ट्रू फ्रूट डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जिम्नोस्पर्म में ट्रू फ्रूट भी कैसे होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? सो वापस एक बार देखते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ आर स्पर्मेटोफाइटिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। यानी बेटा उसमें सीड बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे? नेकेड होंगे। बिफोर फर्टिलाइजेशन सीड को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल। यानी यहां पर बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओव्यूल इज नेकेड, एंजियोस्पर्म में ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीड इज नेकेड और यहां पर सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट। और जिम्नोस्पर्म में तो फ्रूट होगा ही नहीं क्योंकि ओवरी है ही नहीं। उसके बाद बेटा उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड द श्रब भी होंगे बेटा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जामिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। याद रखना है बेटा, जामिया पिग्मिया वो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। हैविंग अ अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम।
अब आपको वो भी पता होना चाहिए बेटा, ट्यूबरस स्टेम किस में हमने पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो बेटा ट्यूबरस स्टेम पोटैटो में होता है। ओके, अंडरग्राउंड जो पोटैटो में जो रूट सॉरी स्टेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरस स्टेम। तो ये जो जामिया पिग्मिया है बेटा, उसके भी अंडरग्राउंड स्टेम होगा और वो भी कैसे होंगे बेटा, ट्यूबरस होंगे। फिर सबसे बड़ा प्लांट है वो सिकोया सिम्परविरेंस, इट्स अ टॉलेस्ट ट्री, और उसका हाइट कितना होगा बेटा, 150 मीटर उसका हाइट होगा। यानी यहां पर बेटा मीडियम साइज से लेके टॉल प्लांट भी होंगे। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है वो जामिया पिग्मिया है और उसके अंदर बेटा अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम होते हैं। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है वो सिकोया सिम्परविरेंस है और उसका हाइट है बेटा 150 मीटर। अब उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बेटा, सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में अब देखो तो पाइनस एंड साइकस के रूट कैसे होते हैं। तो रूट की बात करें बेटा तो रूट में टैप रूट होते हैं। टैप रूट क्यों, क्योंकि आप देखो कि सबसे बड़ा टॉल प्लांट है सिकोया सिम्परविरेंस, तो वो प्लांट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो इतने बड़े प्लांट को एंकर करने के लिए, जमीन के साथ चिपके रहने के लिए रूट कैसे चाहिए, टैप रूट चाहिए। और हमें पता है बेटा टैप रूट कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप के, और वो अंडरग्राउंड होते हैं और दे आर दी डेप्थ इन दी सॉइल, और वो जो ट्री होता है बेटा उसको पकड़ के रखता है, इसलिए उसमें टैप रूट होंगे। रूट हैज अ माइकोराइजा, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट, किस में होते हैं बेटा, पाइनस प्लांट में होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पाइनस प्लांट होता है बेटा हायर प्लांट, पाइनस प्लांट के साथ फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सी फंगस, तो ग्लोमस फंगस, ये ग्लोमस फंगस है और ये पाइनस क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो पाइनस प्लांट जो होता है उसके रूट के ऊपर, उसके जो रूट होंगे बेटा वो रूट के ऊपर ग्लोमस फंजाई रहती है और वो क्या करती है बेटा, इट एब्जॉर्ब द मिनरल्स, फॉस्फोरस, वाटर, मिनरल फॉस्फोरस वाटर सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है, कौन, फंगस, एंड गिव इट टू दी प्लांट। प्लांट क्या करता है बेटा, फूड बनाता है और वो फूड कौन यूज करता है, फंजाई। यानी बेटा देखो फंजाई का काम क्या है, मिनरल फॉस्फोरस और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना। प्लांट का काम क्या है, उसको फूड बनाना, और वो फूड कौन यूटिलाइज करेगा, फंजाई। और फंजाई दूसरी एक चीज प्लांट से लेगा, रहने के लिए जगह भी उसको मिलेगी रूट में। यानी इन दोनों को एक दूसरे को हेल्प करते हुए आप देख रहे हो कि जो प्लांट है उसको फूड दे रहा है और रहने के लिए जगह दे रहा है, फंजाई है वो उसको मिनरल्स दे रहा है और वाटर एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ हेल्पफुल से रह रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द हायर प्लांट पाइनस एंड ग्लोमस फंजाई। उसको एसोसिएशन को बेटा क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। अब दूसरा है बेटा साइकस, सी फॉर साइकस, उसमें स्पेशलाइज रूट होते हैं और उसका नाम है कोरालॉइड रूट, सीसी, कोरालॉइड रूट, एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, CCC। मतलब बेटा साइकस के स्पेशलाइज रूट को क्या बोलते हैं, कोरालॉइड रूट, और वो कोरालॉइड रूट किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया। तो दोनों के रूट का अगर हम डिफरेंस देखें बेटा तो पाइनस में माइकोराइजा रूट होते हैं, वो भी सिम्बायोटिक है। यहां पर जो है साइकस में बेटा कोरालॉइड रूट है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। अब आगे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो प्लांट के स्टेम कैसे होंगे। तो द स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस में। अब कई बार बेटा जिम्नोस्पर्म साइकस जो होता है वो गार्डन में होता है और वो बड़ा सा लंबा होता है जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं होते, तो उसका स्टेम आप देखो अनब्रांच्ड होता है। पर पाइनस और सेड्रस ये दोनों प्लांट ऐसे है कि इसका स्टेम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। यानी ये डिफरेंस आपको याद रखना है बेटा, रूट में पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में कोरालॉइड रूट, स्टेम में साइकस में अनब्रांच, पाइनस और सेड्रस में ब्रांच। नाउ लीफ की बात करें तो लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब क्या है बेटा, एक ही लीफलेट ऐसे होगा तो उसको बोलते हैं सिंपल। अगर एक ही मिड ड्रिप पे बहुत सारे लीफ हो ऐसे
तो उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड, यानी बहुत सारे ऐसे लीफलेट हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो ये हो गया सिंपल, ये हो गया कंपाउंड। अब देखो साइकस द पीनेट लीव्स होते हैं, पीनेट लीव्स परसिस्टेंट फॉर द फ्यू ईयर। पीनेट लीव मतलब पीन जैसे लीफ होंगे और ऐसे होता है बेटा, आपको यहां पर दिख रहा है, देखो ये रहा है, क्या पीनेट मतलब जो हम फेदर्स बोलते हैं ना, फेदर्स के जैसे लीफ होंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, पीनेट लीफ। किस में होगा बेटा, साइकस में। दे आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा। यानी बेटा ये जो लीफ होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। तो ये प्लांट अपने आप पीन जैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। यहां पर आपको दिखेगा बेटा नीडल शेप के हो जाते हैं लीफ, क्योंकि कम ट्रांसपिरेशन हो और वाटर को क्या कर सके बेटा, कंजर्व कर सके। तो देखो कॉनिफर द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस दी सरफेस एरिया। उसके लीफ कैसे होंगे बेटा, ऐसे नीडल शेप के लीफ होंगे, आपको ये सारे दिख रहे हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म में बेटा थिक क्यूटिकल होगा एंड संकन स्टोमेटा होगा, ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। अब जिम्नोस्पर्म, ज्यादातर बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट को हम बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट, यानी जो ड्राई एरिया में रहते हैं, यानी वो ऑलरेडी ड्राई एरिया में है तो उनको पानी कम मिलेगा, पानी कम मिलेगा और अगर वो ज्यादा पानी लॉस करेंगे तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। इसलिए उसका ये लीफ का एडेप्टेशन है कि दे आर एबल टू सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन। तो लीफ कैसे हो जाते हैं बेटा, तो वो ज्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के सामने लड़ सके, ऐसे बन जाते हैं। लीफ जो होंगे वो नीडल लाइक हो जाएंगे, उसके जो स्टोमेटा होंगे बेटा वो संकन यानी डीप चले जाएंगे, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा और थिक क्यूटिकल होगा बेटा, ऊपर सबसे ज्यादा थिक क्यूटिकल आ जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जिम्नोस्पर्म ज्यादातर तो हिमालय एरिया, कोल्ड एरिया में होते हैं, कॉनिफर प्लांट हम जो बोलते हैं, तो वहां तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज है बेटा, अगर आप बहुत पानी डाल दो तो वो फिजियोलॉजिकली वेट कंडीशन है, बट फिजिकली वो कैसा हो जाएगा, ड्राई। अगर आपके घर में भी एक छोटा सा पॉट है बेटा, आप उसमें पानी डालो तो आप एक चीज देखोगे कि आप जैसे जैसे पानी डाल रहे हो अंदर से बबलिंग होगी, यानी वो पौधे के अंदर जो भी मिट्टी है उसमें जो भी एयर स्पेस है वो सब बाहर चले जाएंगे। एयर स्पेस बाहर चले गए तो अंदर अभी फ्री ऑक्सीजन नहीं है, सारा जितना फ्री स्पेस था नाउ इट इज ऑक्यूपाइड विथ वाटर। तो प्लांट के पास पानी बहुत है पर वो प्लांट के रूट जो होंगे वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर अंदर अभी फ्री ऑक्सीजन यानी फ्री एयर है ही नहीं। यानी अगर कोई भी प्लांट बेटा आप ज्यादा पानी दे रहे हो, आपको लग रहा है कि हम पानी दे तो वो जो पौधा होगा वो फ्लरिश करेगा, पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक जरूरत से ज्यादा पानी देंगे बेटा तो वो कंडीशन फिजिकली वेट है पर फिजियोलॉजिकली देखे तो दे आर ड्राई, क्योंकि वो पानी प्लांट यूज नहीं कर पाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन यहां पर होती है हिमालय एरिया में पानी मिलेगा उसको जमीन में से, पर बहुत पानी होगा इसलिए वो कंडीशन उसके लिए ड्राई हो जाएंगी। दैट्स वाई ये प्लांट को हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ज़ेरोफाइटिक प्लांट मतलब जो ड्राई एरिया में होते हैं बेटा, क्लियर। अब ये प्लांट में ऑल जिम्नोस्पर्म इज अ वस्क्यूलर प्लांट। हमने देखा बेटा टेरिडोफाइट से वस्क्यूलर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जिम्नोस्पर्म में भी वस्क्यूलर सिस्टम होगा, बट जाइलम लैक ऑफ वेसल्स। अब आप सबको पता है बेटा जो जाइलम होता है उसमें चार चीजें होती है, एक वेसल्स होता है, एक ट्रैकेड्स होता है, फिर पेरेंकाइमा होता है, जाइलम पेरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर, चार चीज होती है। फ्लोएम में भी होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, पर जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होंगी, ट्रैकेड्स होंगे। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जाइलम वेसल ओनली एंड ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में ही बेटा जाइलम वेसल्स होते हैं। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जाइलम होंगे पर उसमें वेसल्स नहीं होते। वैसे ही फ्लोएम लैक ऑफ कंपेनियन सेल, उसकी जगह क्या होगा बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। यानी जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं पर वो प्रिमिटिव है। जाइलम में जाइलम वेसल नहीं है और फ्लोएम में सीव ट्यूब नहीं है, सीव सेल होंगे, कंपेनियन सेल नहीं है, एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। क्लियर बेटा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, यहां तक बेटा जो हमने देखा
वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। एक बार वापस मैं आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। तो देखे तो वो प्लांट स्पर्मेटोफाइटा में आता है, नेकेड सीड है, सीड जो होते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओपन होते हैं, यानी ओव्यूल्स भी ओपन है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड भी ओपन है। ओवरी तो है ही नहीं तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे छोटा प्लांट है वो जिमिया पिग्मिया है, जिसके रूट कैसे बेटा याद रखना, ट्यूबरस, सॉरी स्टेम कैसा है बेटा उसका याद रखना, ट्यूबरस स्टेम होते हैं पोटैटो की तरह। सिक्वोया सिम्परवेलेंस बहुत बड़ा प्लांट है और उसको जमीन के अंदर फिट रखने के लिए रूट भी चाहिए, तो रूट कैसे होंगे, टैप रूट होंगे। रूट जो है बेटा उसमें पाइनस और साइकस में दोनों अलग अलग टाइप के रूट होते हैं। पाइनस हायर प्लांट में ग्लोमस फंजाई के साथ एसोसिएटेड रूट होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और साइकस रूट होते हैं वो कोरोलॉइड रूट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर स्टेम होता है बेटा वो साइकस में अनब्रांच, पाइनस और सेड्रस में ब्रांच होते हैं। लीफ जो होते हैं सिंपल भी होंगे कंपाउंड भी होंगे। साइकस में पिनेट लीव्स होंगे, पिनेट यानी पीन जैसे, नीडल शेप कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, विंड होता है उसके सामने बेटा वो विथस्टैंड रह सके। फिर ड्राई कंडीशन में होता है, अभी हमने देखा ज़ेरोफाइटिक, तो पानी का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके उसके लीफ होंगे वो नीडल लाइक होंगे बेटा, थिक क्यूटिकल होगा एंड स्टोमेटा जो होंगे वो शंकन होंगे। जाइलम होती है, वेसल्स एब्सेंट होता है, फ्लोएम भी होते हैं पर उसमें कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर बेटा, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब नाउ बेटा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो आगे हमने लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट भी पढ़ा, उसमें क्या था, गैमेटोफाइट इज द मेन फेज और टेरिडोफाइट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्पोरोफाइट इज द मेन फेज। नाउ इन जिम्नोस्पर्म आल्सो द स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। और हम सबको पता है बेटा स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड, जो टेरिडोफाइट में था, और उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ भी होते हैं। तो यहां पर भी बेटा जिम्नोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। मोस्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म आर डायोसियस एक्सेप्ट वन, पाइनस इज द मोनोसियस। अब आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए बेटा, व्हाट इज डायोसियस एंड व्हाट इज मोनोसियस। वी आर द डायोसियस एनिमल, ह्यूमन है बेटा वो डायोसियस है। मैं क्यों ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि वो हमें जल्दी समझ में आता है कि ह्यूमन डायोसियस है, मेल और फीमेल अलग अलग है। वैसे ही डायोसियस का मतलब है बेटा मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट। तो 99% जिम्नोस्पर्म है बेटा वो डायोसियस है, मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग है। पर पाइनस एक एक्सेप्शनल है जिसमें मेन और फीमेल प्लांट बॉडी एक ही प्लांट में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसियस बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब देखो हमने इसके पहले बेटा आगे देखा था टेरिडोफाइट, उसमें टेरिडोफाइट में क्या था, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। सेलेजिनेला, साल्विनिया दो कैसे थे बेटा, हेटेरोस्पोरस। और फिर हमने देखा था हेटेरोस्पोरस था तो उसमें दो टाइप के स्पोर बन रहे थे बेटा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इसमें भी बनेंगे। तो टेरिडोफाइट में जैसे हो रहा था वैसा ही यहां पर है कि यहां पर भी हेटेरोस्पोरस है तो दो स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। द टू काइंड ऑफ दी स्पोर प्रोड्यूस इन दी, स्पोर कहां बनेंगे बेटा, तो वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। स्पोरेंजिया कहां होंगे, तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफिल, उसके अंदर स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होके लॉन्ग एक्सिस और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोबिलस और कोन। यहां पर मैं बेटा आपको बताता हूं कि सपोज एग्जांपल सोचो कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलके एक कोन जैसा बनाते हैं, सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलके एक पूरा ऐसा कोन जैसा बनाते हैं। ओके, तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। तो बहुत सारे स्पोरोफिल मिलके, ये 1 2 3 4 सारे स्पोरोफिल मिलके एक कोन बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलस। और ये एक जो स्पोरोफिल है मैं उसको बड़ा करूं ऐसे, तो इसके ऊपर यहां पर अंदर की तरफ क्या होंगे बेटा, स्पोरेंजिया होंगे और उसके अंदर बेटा स्पोर बनेंगे। अगर वो फीमेल स्पोरेंजिया है तो उसमें से मेगास्पोर बनेंगे और वो मेल स्पोरेंजिया है बेटा तो उसमें से माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी कैसा है बेटा, डिप्लॉयड। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर डायोसियस
एक्सेप्ट वन, पाइनस इज मोनोसियस, डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी सेपरेट है, पाइनस का मतलब बेटा मोनोसियस का मतलब है मेल एंड फीमेल एक में ही है। हिट्रोस्पोरस है, मोस्टली जिम्नोस्पर्म होंगे बेटा वो हिट्रोस्पोरस होंगे, जिसमें दो स्पोर होंगे, मेगा एंड माइक्रो। मेगा मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल। स्पोर कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहां होंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल मिलके क्या बनाएंगे? कोन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रोबिलस। मैं आपको यहां पर अभी ब्रीफ दिखाता हूं। देखो हम यहां पर पाइनस का देख रहे हैं क्योंकि एक ही प्लांट हमारे पास है और वो है पाइनस, अभी हम लिख रहे हैं यहां पर। तो पाइनस क्यों हमने लिखा? क्योंकि एक ही प्लांट बनाया है जिसमें दोनों है, मेल और फीमेल दोनों। तो हमने देखा बेटा पाइनस कैसा था? मोनोसियस था। जो प्लांट बॉडी कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। और इसका ये मेन स्पोरोफाइटिक फेज होता है। क्या होता है बेटा? ये मेन उसका स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ओके, अब उसके अंदर मैं यहां पर बना दूं ये येलो कलर का एक कोन लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने बना दिया, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? तो वो मेल पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और द मेल कोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? माइक्रोस्पोरेंजिएट, और उसको बोलते हैं मेल कोन। बेटा क्या बोलेंगे? मेल कोन। माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल कोन। अब माइक्रोस्पोरेंजिएट कैसे बनेंगे बेटा? तो बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिलके बनाएंगे। तो बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिलके बेटा कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्या होगा बेटा? बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया में भी अंदर क्या होंगे बेटा? तो पॉलन मदर सेल बोलेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। तो उसमें बेटा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां तक बेटा जो स्ट्रक्चर होगा वो सब कैसा होगा? तो दे ऑल आर डिप्लॉयड। बेटा वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो उसके जो कोन होंगे वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। उसका जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो भी कैसा होगा बेटा? डिप्लॉयड होगा। उसका माइक्रोस्पोरेंजिया भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और उसके अंदर जो मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे वो भी कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड होंगे। अब डिप्लॉयड मदर सेल है, उसमें क्या होगा बेटा? तो उसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होके वो क्या बनाएंगे बेटा? हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। तो यहां पर आएगा बेटा हैप्लॉयड मियोसिस करके हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। ये जो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर है बेटा वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। बेटा क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। आप माइक्रोस्पोर भी लिख सकते हो। पॉलन ग्रेन्स वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो जिम्नोस्पर्म में आएगा। यहां पर हम माइक्रोस्पोर भी लिख सकते हैं। और वो कैसे होंगे बेटा? तो वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मतलब वो एन होगा। क्लियर? तो यहां पर पॉलन ग्रेन्स डिफरेंशिएट होके वो क्या बनाएंगे बेटा? पॉलन ग्रेन बनाएंगे। क्लियर बेटा? देखो ये सारी चीजें हमने लिखी, वो यहां पर टेक्स्ट बुक में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्ट्रोबिलस बियरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल, यानी जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा स्ट्रोबिलस, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है और उसमें क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलस। देखो यहां पर कि जो स्ट्रोबिलस इसको हम स्ट्रोबिलस बोलेंगे, बियरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल बियरिंग द माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलस। ओके, फिर
द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, तो उसके अंदर क्या बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है और वो माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स बनके। एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये चीज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां जो ये पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा वो कहां होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होंगे। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जो अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा तो उसके अंदर ही ये पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, अभी बाहर निकलेंगे नहीं, वो अंदर के अंदर ही है। ओके, तो ये जब हम दिख रहे हैं पर सब हो कहां रहा है, इसके अंदर। इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके अंदर ही माइक्रोस्पोर के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर ही मदर सेल है। वही मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाते हैं और वो डेवलप होके हमें पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा मेल साइड पार्ट। अब फीमेल साइड आते हैं, तो जहां जहां बेटा हमने माइक्रो लिखा है वहां आप मेगा भी लिख सकते हो और मैक्रो भी लिख सकते हो। तो यहां पर आएगा बेटा मैक्रो स्पोरेंजिएट। क्या आएगा बेटा, मैक्रोस्पोरेंजिएट। मैक्रोस्पोरेंजिएट कैसे बनेंगे, तो बहुत सारे मैक्रोस्पोरोफिल कंबाइन होके बनेंगे बेटा। बहुत सारे मैक्रोस्पोरोफिल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मेगा स्पोरेंजिया, या फिर जीएम भी लिख सकते हो, और जिया बहुत सारे इसलिए हम अभी जिया लिख देते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। ये मेगा स्पोरेंजियम है ना बेटा, उसको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स भी हम उसको बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था बेटा ओव्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड। तो यहां पर मैं ओव्यूल्स बनाऊं तो इसका ओव्यूल ऐसा होगा, नेकेड ओव्यूल्स है, तो ये हो गया बेटा उसका नेकेड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेल होंगे जिसको हम बोलेंगे न्यूसेलस सेल। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूसेलस सेल। तो ये हो गया हमारे बहुत सारे न्यूसेलस सेल बेटा। ये सब क्या है, न्यूसेलस सेल, ये है हमारा ओव्यूल्स। अब वन ऑफ द न्यूसेलस सेल, बहुत सारे न्यूसेलस सेल होते हैं बेटा, पर कोई एक न्यूसेलस सेल होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पूरा मेगास्पोर बनाने की और वो बड़ा होगा। तो यहां से बेटा एक है, मैं यहां पर आपको ग्रीन कलर से बना दूं कि फॉर एग्जांपल ये सेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और वो बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल। वो क्या बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये यहां से आया और ये बनेगा बेटा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये यहां तक बेटा जो भी हमने स्ट्रक्चर लिखा वो सब कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड, यानी ओव्यूल भी डिप्लॉयड, न्यूसेलस सेल भी डिप्लॉयड, और उसमें से ही एक सेल डेवलप हो रहा है। तो मेगास्पोर मदर सेल भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉयड। जैसे बेटा हमने मेल में पढ़ा वैसे ही यहां पर भी मेगास्पोरेंजियम होंगे। मेगास्पोरेंजियम कहां होंगे, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोरोफिल बहुत सारे कंबाइन होके क्या बनेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर उसको हम फीमेल कोन भी बोल सकते हैं। जैसे यहां मेल कोन लिखा वैसे यहां पर हम फीमेल कोन भी लिख सकते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। अब जो मेगास्पोर मदर सेल आ गया बेटा, उसमें क्या होगा, अभी मियोसिस होगा और वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। ये सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, पर ये 4 हैप्लॉइड जो मेगा स्पोर है बेटा वो डीजेनरेट होके, उसमें से 3 जो स्ट्रक्चर है बेटा वो डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक होगा वो बनेगा फंक्शनल मेगा स्पोर। वो क्या बनेगा बेटा,
फंक्शनल मेगास्पोर, यानी 4 बने, 4 में से 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक बचेगा बेटा, वो फंक्शनल मेगास्पोर में जाएगा। देखो अब टेक्स्ट बुक की लाइन क्या है बेटा उसमें, तो अब फीमेल की बात करें, द कोन बियरिंग, यानी जो कोन होगा बेटा उसके अंदर मेगास्पोरोफिल होंगे, या फिर उसको मैक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, उसके अंदर ओव्यूल होगा या फिर उसको मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोन है उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल कोन। उसके अंदर बेटा मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, पर वो मेगास्पोर मदर सेल कहां से आएगा, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। हमने बनाया बेटा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस थे, उसमें से कोई एक सेल क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। और ये ओव्यूल होता है बेटा प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, और वो एनवेलप से प्रोटेक्टेड है, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। यानी जितने भी न्यूसेलस सेल है बेटा, ये बहुत सारे न्यूसेलस सेल है, वो प्रोटेक्टेड है, किससे प्रोटेक्टेड है, ओव्यूल से। उसमें से कोई एक न्यूसेलस सेल डेवलप होगा और मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे, और ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, और ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है बेटा वो क्या करेंगे, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे, या फिर उसमें से क्या बनेगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। अब ये जो 4 है बेटा, 4 में से क्या होगा, उसका माइटोसिस होगा, क्या होगा बेटा, माइटोसिस, और माइटोसिस से वो क्या बनाएंगे, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ये बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और यहां एक एन होगा, ये बनाएगा बेटा एंडोस्पर्म। यहां आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का कोई फ्यूजन हुआ नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बन रहा है, इसलिए वो ऑलवेज कैसा होगा बेटा, वो हैप्लॉइड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और वो बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होगा। अब ये जो एन बना, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बेटा, और ये जो पोलिंग ग्रेन्स बना वो है मेल गैमेटोफाइट बेटा। ओके, अब मेल गैमेटोफाइट कहां थे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट कहां है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। वो है तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही, वो मेल और फीमेल अपने आप अपने अपने प्लांट बॉडी के अंदर ही होते हैं। अब मेल पोलन ग्रेन्स एयर करंट से, यानी हवा के साथ वो उड़ के कहां पर आएंगे, फीमेल के माउथ के ऊपर आएंगे, फिर वो पोलन ट्यूब बनाएंगे, जो हम सबको पता है बेटा, गाइनोशियम होता है, मेल पोलन ग्रेन्स आते हैं और वो पोलन ट्यूब बनाते हैं। वैसे ही यहाँ उड़ के वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आएंगे, वहां पोलन ट्यूब बनाएंगे, और कहां तक पहुंचेंगे बेटा, उसके एग तक पहुंचेंगे, और दोनों में फर्टिलाइज होके वो वापस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा, और वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी हमारा हो गया मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर बेटा, एक बार मैं फिर ब्रीफ में रिवाइज कर रहा हूं, ये मेल पार्ट है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी मेल कौन होगा, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, वो माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट होके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। यहां पर फीमेल कौन होगा, उसके अंदर मेगास्पोरोफिल होंगे, उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा, जिसको हम ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल होंगे, वो न्यूसेलस में से कोई एक डेवलप होके मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक बचेगा, उसका माइटोसिस होगा, एन एक होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और एक होगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा, इसीलिए यहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दोनों कहां होंगे बेटा, अपने अपने घर में होंगे, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोरेंजिया में। यहां हवा से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, फीमेल माउथ तक जाएंगे, वहां जाके वो पोलन ट्यूब बनाएंगे और इसको फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म वापस आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल हो गया किसका, जिम्नोस्पर्म का। अब जिम्नोस्पर्म में हम आगे देखें बेटा, तो द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज, ये सब हमने पढ़ दिया, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, और हवा के साथ वो जाएंगे और वो फीमेल के ऊपर बैठ जाएंगे और वहां जाके फर्टिलाइज करेंगे। ओके बेटा, अब आगे, और जो लास्ट में बेटा सीड बनेंगे वो कवर्ड होंगे नहीं, क्योंकि यहां पर ओव्यूल्स भी कवर्ड नहीं होते,
पॉलिनेशन जो होगा बेटा वो विंड से होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा, और एक चीज आपको याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन ही होगा, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट आएगा तब हम पढ़ेंगे। द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस, ये भी आपको एक चीज याद रखनी है, ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस टाइप के होंगे। द ट्रू फ्रूट आर एब्सेंट, क्योंकि उसमें ओवरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, साइकस, पाइनस, ऑरिकेरिया जिसको हम क्रिसमस ट्री बोल सकते हैं, फिर बर्मेटिस फोसिल प्लांट है बेटा, और थूजा और मोरपिंच, विद्या, वो सब क्या है बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट है गार्डन में। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो आपको मेमोराइज करने रहेंगे बेटा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जिम्नोस्पर्म देखा, उसका लाइफ साइकिल देखा और उसका इंट्रोडक्शन देखा। बेटा आपको हम इतनी अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारी चीजें अगर आपने हमारा एक बार वीडियो देखा तो आपको क्लियर कट आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियो पूरे 11th के, पूरे 12th के अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो याद रखिए बेटा, सब्सक्राइब का बटन अभी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।